नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। रोज़ आपके साथ कुछ नया बांटती हूँ, जो मेरे पास है उसे देने का प्रयास करती हूँ। कहा जाता है जो ज्ञान है वो बांटने से हमेशा बढ़ता है और उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो सिर्फ हमारे पर या धरती पर लागू नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण का नियम जिंदगी पर भी लागू होता है। तो यहाँ बहुत बड़ा इस बात में असर है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो सिर्फ हम पर नहीं लागू होता, हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। हम जहाँ पर आज खड़े हैं या हम जहाँ पर आज हैं वो हमारे विचारों का परिणाम है। इसका मतलब हम जैसा सोचते हैं हम वैसा अपने सामने अपनी ज़िंदगी को पाते हैं। अपने विचारों को इतना पॉजिटिव कर लीजिए कि आप जैसा ज़िंदगी को देखना चाहते हैं अपने अंदर की तरंगे वैसी पैदा करना शुरू कर दीजिए। मुझे भी समझ में आया पर बहुत देर बाद। तो जो चीज़ें मुझे बड़ी देर बाद समझ आई, मैं उम्मीद करूँगी कि आप मेरी इस वीडियो सुनकर आप इसको जल्दी समझ पाएँ। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है, अगर जो कुछ आज आप हैं वो आपकी सोच का परिणाम यही है। स्वामी विवेकानंद का भी यही कहना है कि आप जो सोचते हैं वैसा करने लग जाते हैं, फिर आपकी सोच के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को बना लेते हैं। और ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है कि भविष्य आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो ज़िंदगी आपको सकारात्मक परिणाम ज़रूर देगी। ये ज़रूरी नहीं कि आपके सोचे हुए टाइम पर दे। हम हर चीज़ को चाहते हैं कि बस बड़ी जल्दी मिल जाए और प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएं। ये ज़िंदगी चलने का नाम है, कठिनाइयों का नाम है, परिस्थितियों से जूझने का नाम है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हम उत्साहित हो जाते हैं और उत्साह में आकर अच्छे काम भी करते हैं, खुश रहते हैं और हमारे साथ जो आसपास के लोग जुड़े हैं उनको भी हम अच्छा प्रेरणा देते हैं, सोचते हैं। और अगर हमारा जीवन किसी वजह से निराशा से घिरता है तो हमारे आसपास भी उदासी छा जाती है। इवन खिलते हुए फूलों में भी उदासी छा जाती है। वो क्यों छा जाती है? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का सिस्टम ऐसा बना लिया। तो हमेशा उदास और निराश रहने से, अगर आपको आपकी ज़िंदगी के टारगेट मिलते हैं तो रहिए उदास, रहिए निराश, रोइए। पर अगर उदास रहने से, निराशा भरी ज़िंदगी रहने से आपको ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं नज़र आता तो फिर खुश रहने में क्या नुकसान है? हंसने में क्या नुकसान है? फिर सकारात्मक सोच से क्या नुकसान है? सकारात्मक सोच से और सकारात्मक विचारों से आपकी जो तरंगे हैं वो पूरे ब्रह्मांड में फैलेंगी। और जब वो तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैलेंगी तो यूनिवर्स पूरी ताकत से वो चीज़ें आपको देने के लिए जुट जाएगा जो आप अपने यहाँ सोच रहे हैं। जो मुख से बोल रहे हैं वो बोली हुई चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं ज़िंदगी में कभी। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, अगर वो आपने अच्छा सोच लिया तो आपको वो जो तरंगे हैं, उम्मीदों की तरंगे हैं, जो विश्वास की तरंगे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें लाकर खड़ी कर देंगी जो सिर्फ आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोची थी। कई बार हम कहते हैं अरे यार मैं तो ज़बान से बड़ा अच्छा बोलता हूँ, मैं लोगों का बड़ा अच्छा करता हूँ, पर फिर भी मेरा अच्छा नहीं होता। वो अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमारे नकारात्मकता भरी है। तो बैक ऑफ द माइंड अपनी नकारात्मकता को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। तो क्योंकि ब्रह्मांड क्या है, जितनी तमाम तरंगें हमारे ब्रह्मांड में हैं वो सारी उस हिसाब से चलनी शुरू होती हैं जैसे जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे, अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे। अब अच्छा बोएंगे कैसे जब तक हमारे माइंड में वो विचार नहीं है? तो इसलिए अपने आप को ट्यून इन करना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। मैं बड़े सारे लोगों की चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, तो उसमें मैंने जो हमारे सुपर 30 के थे उनके बारे में मैंने एक बार पढ़ा था। वो कहते हैं अगर हमें ट्यून इन करना है, अब आपका इसको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। आपको रेडियो सुनने का मन है तो माय FM सुनने का मन है, आपको वो उस चैनल पर जाकर ट्यून इन करना पड़ेगा। आपको टीवी का कोई सीरियल देखना है तो आप क्या करते हैं? आपको वो बटन, जब चैनल के बटन्स आपको दबाने पड़ते हैं कि 132 पे सब आएगा, 1019 पे पंजाबी टीवी आएगा, 465 पर आज तक आएगा। क्या आप अपने
यहाँ पर सोचेंगे और बोलेंगे कि टीवी ऑन हो जाए और ये चैनल चल जाए, वो आपके मन की बात समझ ले, वो समझ पाएगा नहीं। जब आपको टीवी चलाने के लिए आपको टीवी को ट्यून इन करना है तो आप अपने मस्तिष्क की तरंगों को ट्यून इन क्यों नहीं कर पाएंगे? इस छोटे से एग्जाम्पल से आप एक बहुत बड़ी बात समझिए कि ट्यून इन करना ज़िंदगी को बड़ा ज़रूरी है। जब हम ट्यूनिंग करना ज़िंदगी की भूल जाते हैं तो हम खुद भी तंग रहते हैं और दूसरों को भी तंग रखते हैं। ट्यून इन करिए ना अपने आप को। जब आप रेडियो चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए ट्यून इन करते हैं तो क्यों नहीं अपने आप की तरंगों को ट्यून इन करते? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम ज़िंदगी पर भी लागू होता है। जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे, जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपके सामने खड़ी हो जाएगी। अगर आप डर को इनवाइट करेंगे तो डर आपके सामने खड़ा होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग बनकर सबके सामने खड़े होंगे तो आपके पास हमेशा वो हिम्मत, शक्ति जुटी रहेगी। ये आपके अपने ऊपर है कि आप अपने आप को कहाँ रखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं। मैं मानती हूँ आप कहेंगे कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बन गए पर हमारी ज़िंदगी में दिक्कतें तो बढ़ी हैं, तो दिक्कतें किसकी ज़िंदगी में? आपकी ज़िंदगी में नहीं है, मेरी ज़िंदगी में नहीं है, या हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी ज़िंदगी में नहीं। दिक्कतें तो सबकी ज़िंदगी में है। अपने आप को कभी दीनहीन, बेचारा मत फील कीजिए, नहीं फील कराइए। ऊपर वाले ने सबके लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा है। ठीक है, कुछ कर्मों का लेखा जोखा है, हमें जो भुगतना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सका। उसने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है, वो देने को तैयार बैठा है। बस हमारे गुरुत्वाकर्षण में कमी है। कौन सा माँ बाप ये चाहेगा कि उसके बच्चों को सब कुछ ना मिले? तो वो ऊपर वाला भी हमारा माँ बाप है, वो भी चाहता है कि हमें सब कुछ मिले। बस गुरुत्वाकर्षण का नियम तो लागू कीजिए। हम दोष देते हैं अपनी परिस्थितियों को। कभी अपने अंदर झांक कर देखिए, कभी अपने साथ कुछ टाइम बिता कर देखिए। बैठिए कि आज जहाँ हम हैं, क्या उसका रीज़न हमारी सोच तो नहीं? अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटिए, क्योंकि उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ये उदासियाँ कभी ज़िंदगी में नहीं रहती। मैं मानती हूँ कई बार दुख आते हैं और हम उन दुखों से इतने व्यथित हो जाते हैं और उसी में गुम जाते हैं। जब हम अपनी खुशियों पे हर समय नहीं हंस सकते तो हम अपने दुखों से हर समय व्यथित क्यों हैं? जो दुख आया है वो जाएगा भी। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में कभी जाते नहीं हैं, ताउम्र आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो उनकी अच्छी यादों को संजोकर अपने आप को प्रेरित कर आगे चलते रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने हैं तो drrenuarora.in पर जाकर आप पढ़ लीजिए। मुझे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक सब पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।